आइए शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। किला कोर्ट में पेशी के बाद कस्टडी में भेजे गए राज कुंद्रा मुंबई क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा को बताया है पॉर्न वीडियो मामले का मास्टरमाइंड। राज कुंद्रा पॉर्न केस में व्हाट्सएप चैट से बड़ा खुलासा हुआ। रिपब्लिक के पास कुंद्रा और प्रदीप बख्शी की चैट की कॉपी मौजूद है। चैट में हुई पैसों की लेनदेन की बात राज कुंद्रा का करीबी है प्रदीप बख्शी। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर मुंबई पुलिस के जॉइंट सीपी मिलिंद भराबे ने दी जानकारी। का वेब सीरीज के नाम पर महिलाओं को झांसा देकर बनाई जाती थी पॉर्न फिल्में। ये केंद्रीय कंपनी के ओनर जो है ये राज कुंद्रा इनके ब्रदर इन लॉ ही है और इस केंद्रीय कंपनी का ऐप है जो कि हॉटशॉट्स इस नाम से चलता था। राज कुंद्रा और उनके ब्रिटेन में रह रहे भाई ने कैनरिन नाम की एक कंपनी बनाई जिस पर पॉर्न फिल्में दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों का वीडियो भारत में होता है और वो ट्रांसफर के जरिए उन्हें विदेश भेजा जाता था। राज कुंद्रा ने विदेश में कंपनी का रजिस्ट्रेशन इसीलिए करवाया ताकि साइबर लॉ से बचा जा सके। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा के खिलाफ न सिर्फ आरोपियों के बयान हैं बल्कि टेक्निकल सबूत भी हैं। राज कुंद्रा ने इस इंडस्ट्री में 8 से 10 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। मिस्टर राज कुंद्रा जो कि एक मुंबई के बिजनेसमैन है उसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करते हुए ऐसे मुंबई पुलिस ने एक बंगले में मारा छापा। बंगले में चल रही थी पॉर्न फिल्म की शूटिंग। पुलिस ने 6 लाख से ज्यादा का सामान जब्त किया है। राज कुंद्रा मामले में एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने रायान जॉन थारपे नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी लोकसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। स्पीकर के समझाने के बावजूद भी नहीं माना विपक्ष। हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक के लिए स्थगित। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार। कहा सब जगह खत्म हो रही है कांग्रेस, उन्हें अपनी नहीं फिर भी हमारी चिंता है। बीजेपी सांसदों से सच्चाई को बार बार जनता तक पहुंचाने की अपील की गई। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा पीएम ने विपक्ष की धारणा पर चिंता व्यक्त की। लोगों का मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम उनका अधिकार। जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट power and the prime minister is their right. विपक्ष के व्यवहार पर प्रहलाद जोशी ने साधा निशाना। कहा हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं लेकिन कांग्रेस बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा के नेताओं के साथ करेंगे आज बैठक। शाम 6 बजे होगी ये बैठक। इसमें कोरोना समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पेगासस मामले को लेकर संसद में गांधी मूर्ति के पास टीएमसी नेताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में संसद के बाहर शिरोमणि अकाली दल ने कृषि कानूनों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हरसिमरत कौर ने विरोध जताते हुए कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ सिर्फ शिरोमणि अकाली दल खड़ा है, कांग्रेस अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई। रोहिंग्या मामले को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जवाब दिया। अवैध प्रवासियों को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। वहीं रोहिंग्या मामले को लेकर बीएसपी के रितेश पांडे ने सरकार से पूछा था सवाल। गृह राज्य मंत्री ने संसद में लिखित जवाब देकर रखा सरकार का पक्ष। जासूसी मामले को लेकर सीएम योगी का विपक्ष पर करारा वार। कहा विपक्ष जासूसी कांड के बहाने संसद की चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और झूठे आरोप लगाकर देश को बदनाम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में भी विपक्षी दलों ने नकारात्मक राजनीति की थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान विपक्ष ने देश की अराजकता का माहौल पैदा किया। ये राजनीति के घटते स्तर को दिखाता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में है। चुनाव से पहले यूपी मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल दिल्ली पहुंचे हैं। कुछ नए मंत्रियों के शामिल होने के साथ कुछ पुराने मंत्रियों के भी बदले जाने के संकेत हैं।
यूपी में अगले महीने आएगा जनसंख्या कानून का मसौदा। लोगों के सुझाव के आधार पर राज्य विधि आयोग सरकार को सौंपेगी मसौदा। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार नवा शहर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। नवा शहर में शहीद भगत सिंह के गांव खटकर कला में सिद्धू के सामने किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसानों ने पंजाब सरकार पर लगाया अनदेखी के आरोप। पंजाब के नवा शहर में किसानों ने जाम किया अमृतसर हाईवे। वहीं पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने साधा निशाना। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि इस मसले पर कांग्रेस ने लगभग आधा दर्जन पंजाब अध्यक्षों को नियुक्त किया है। इसने राज्य में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार की नाकामी साबित कर दी है। अगस्त में अयोध्या दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। श्रीपद नायक ने संभाला पर्यटन राज्य मंत्री का कार्यभार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भी कर चुके हैं श्रीपद नायक। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर लगाया जनता दरबार। जम्मू एयरबेस ड्रोन धमाके में बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी फैक्ट्री से आए थे हथियार। डीजीपी दिलबाग सिंह ने दिया बयान। घाटी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर के पास 30 किलो आईडी बरामद। जम्मू कश्मीर में रंग ला रही है आतंकवाद के खिलाफ सेना की मुहिम। अनंतनाग में सेना ने 14 बच्चों को आतंकी बनने से बचाकर किया परिजनों के हवाले। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आमदई घाटी के आईटीबीपी के रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सलियों ने हमला बोल दिया। यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएमओ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी। फोन टैपिंग मामले को लेकर डीपीसीसी का विरोध प्रदर्शन। अध्यक्ष अनिल कुमार के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। गुजरात के अहमदाबाद में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। केरल में बकरीद पर छूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। कहा लोगों के जीवन को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही कोर्ट ने केरल सरकार से कांवड़ यात्रा को लेकर दिए अपने आदेश पर भी पालन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बकरीद के मौके पर एडवाइजरी जारी की गई है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की लोगों को सलाह। कहा ईद के दिन मस्जिदों में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर नमाज न पढ़ें। यूपी के बुलंदशहर में बकरीद को लेकर शहर काजी ने की लोगों से अपील। कहा कोरोना के चलते घर पर ही पढ़ें नमाज। बकरीद के त्योहार पर कोरोना का साया। यूपी के अलीगढ़ में बकरीद के बाजार में परेशानियों का सामना करने को मजबूर हुए लोग। केरल के कोच्चि में बकरीद से पहले लोगों ने कोरोना नियमों की उड़ाई धज्जियां। खरीदारी के लिए बाजार में भारी संख्या में लोग उमड़ पड़े। असम के डिब्रूगढ़ में बकरीद पर खरीदारी के लिए बाजार में उमड़ी भारी भीड़। लोगों ने कोरोना नियमों को भी किया दरकिनार। देश में 125 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केसेज आए सामने। 24 घंटे में 30,093 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र के ठाणे में कमजोर पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 287 नए केस और 8 मरीजों की मौत। केरल से सामने आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। पिछले 24 घंटे में 9,931 नए मामले सामने आए। मिजोरम में 150 बच्चों में कोरोना संक्रमण मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य में मिले कोरोना के 807 नए मरीज। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ अधिकारियों के साथ बैठक। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। मार्केट में बेकाबू भीड़ बनी मुसीबत। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर दिल्ली की कमला नगर मार्केट 21 जुलाई तक बंद। देश भर में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। कल 52,67,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। मुंबई में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लगी लोगों की भीड़। वैक्सीन की कमी के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ा। केरल के मलप्पुरम में प्रवासियों के लिए नया संकट है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद भी यात्रा करने में हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उफनती नदी पार कर लोगों का वैक्सीनेशन लगाने पहुंच रहे हैं हेल्थ वर्कर्स। अवैध असला के साथ युवक का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने माफी मांगते हुए युवक ने अपने आप को बताया आम आदमी। यूपी के सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पर दारोगा की गुंडागर्दी। बिना टिकट पकड़ा तो टीटी संग हाथापाई कर दी। यूपी के सहारनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक के बाद एक 3 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप मचा हुआ है।
यूपी के सीतापुर में खेत से बैल निकालने को लेकर बदमाशों ने नाबालिग को बेरहमी से पीट दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान, हत्या के आरोप में एक परिवार पर लगाए 1 करोड़ का जुर्माना। एमपी के सिंगरौली में 10वीं के छात्र की शर्मनाक करतूत, फर्जी आईडी से लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के भोपाल में कोर्ट में पहुंचा पति पत्नी का विवाद, महिला ने बीमार पति से किडनी बेचकर मांगा भरण पोषण के लिए पैसा। यूपी के महराजगंज में जिला अस्पताल में मासूम की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई, कार में पानी भरने से 3 लोगों की मौत। यूपी के मथुरा में 4 महिलाएं मिट्टी में दब गईं, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर महिलाओं को बाहर निकाला गया। एमपी के होशंगाबाद में एक गांव में निकला 8 फीट लंबा अजगर, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। कर्नाटक के कलबुर्गी में ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर, कार सवार 5 में से 4 लोगों की मौके पर मौत।